तो ये जो पतन है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वन विल फॉल डाउन, उसका पतन हो सकता है। तो आध्यात्मिक जीवन में पतन क्या होता है, तो कुछ ऐसे बिंदु हैं। वैसे इसकी लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, आप भी अपनी ओर से जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे मन में आया कि पतन क्या हो सकता है, पतन की डेफिनेशन क्या हो सकती है हमारी साधक की। जब कोई 4 नियमों में से एक नियम तोड़ता है तो उसे हम लोग पतन कह सकते हैं। जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना छोड़ देता है, ये भी पतन की ओर जाने वाले ये सीढ़ियां हैं। जब कोई गुरु की शरण छोड़ देता है और माया के प्रलोभनों में फंस जाता है, जब कोई गुरु की शरण छोड़ देता है और एक विकृत दर्शन को अपना लेता है। विकृत दर्शन का अर्थ होता है कि डेविएंट फिलॉसफी, कुछ अलग ही सिद्धांतों का पालन करना प्रारंभ कर देता है गुरु की शरण छोड़ के। और जब कोई व्यक्ति गुरु और वैष्णव से ईर्ष्या करने लगता है और उन्हें अपमानित करता है, तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये आध्यात्मिक सीढ़ियों से नीचे उतरने के लक्षण है। कह सकते हैं कि हम लोग पतन की ओर जो है वो जा रहे हैं। और खास करके श्रील प्रभुपाद जी और एक जगह पर सतर्कता के बारे में श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में बताते हैं। एवरी पर्सन एंगेज्ड इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज प्रोन टू सो मेनी मटेरियल एक्टिविटीज, and if one is not strong enough to protect himself against the onslaught of material affection, he may be diverted from the spiritual energy। कि भौतिक संसार में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं और भौतिक प्रकृतियों के साथ हमारा संपर्क आ रहा है और कई सारे भौतिक शक्तियों के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। हमें भक्ति करना क्यों मुश्किल लगता है? लगता है मुश्किल करना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग भौतिक संसार में भक्ति कर रहे हैं। आध्यात्मिक संसार में भक्ति की क्रियाएं बड़ी स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन जैसे क्रिकेट खेलना, और एक होता है होम पिच में क्रिकेट और दूसरा होता है किसी विदेश में जाके खेलना। तो हम लोग यहाँ पर विदेश में जाके मानो क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पर भक्ति करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मटेरियल एक्टिविटीज़ के साथ हम लोग घिरे हुए रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं हो जाता आध्यात्मिक साधना करके कि अपने आप का संरक्षण नहीं कर पाएगा, तो भौतिक शक्ति उसके ऊपर कार्य करने लगेगी और आध्यात्मिक शक्ति से वो जो है वो दूर खींचा जा सकता है। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे वार्न कर रहे हैं। इसलिए ये जो मुद्दा है हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्लाइट इन अटेंशन, छोटा सा डेविएशन। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ये कठोपनिषद का श्लोक उद्धृत करते हुए अपने तात्पर्य में, क्षुरस्य धारा, आपने सुना होगा क्षुरस्य धारा, छुरी होती है, छुरी उसका धार, उसकी जो धारा है, निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। कवयो वदंती, बड़े बड़े ऋषिमुनि, बड़े बड़े दिग्गज लोग इसके बारे में बोलते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि छुरी, कोई व्यक्ति जो है वो अपना दाढ़ी कर रहा है या शेविंग कर रहा है, उस समय जो यदि इस प्रकार से छुरी या वस्त्र जो भी ब्लेड है इसका प्रयोग कर रहा है, थोड़ा सा इनअटेंशन हो जाता है तो बड़ा घाव हो सकता है, जख्म हो सकती है। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। जब भी ये चीज़ें हैं बड़ी केयर, इसलिए जो पुरुष मंडली कटिंग करने के लिए दुकानों में जाते हैं तो वो बोलते हैं हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। तो कुछ हो सकता है, तो हिल जाएगा तो नजर हटी दुर्घटना, तो कुछ दुर्घटना हो सकती है। और हमें सतर्क रहना चाहिए ऐसे कार्य करते समय। और खास करके ये भी देखिए, ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है कि थोड़ा भी इनअटेंशन यदि यहाँ पर हो जाता है, थोड़ा भी डेविएट हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? बैलेंस हट जाएगा और व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों में सावधानी बरतनी होगी। यदि हमारी ऐसी एटीट्यूड हो जाती है, थोड़ा चल जाता है, थोड़ा सा चल जाएगा, इतना कुछ नहीं है, भरत महाराज जैसा थोड़ी हो रहा है मेरा मैं साधना छोड़ नहीं रहा हूँ। लेकिन थोड़ा भी यदि इनअटेंशन हो जाता है, ये 2 उदाहरण ध्यान रखने के, एक है क्षुरस्य धारा कि थोड़ा विचलित हो जाना, और दूसरा है जिसको कहते हैं टाइट रोप वॉकिंग, कि एक रस्सी के ऊपर कोई व्यक्ति चल रहा है। तो इसमें बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, और सतर्क नहीं रहते हैं तो दुर्घटना बाद में चल के इतनी बड़ी हो सकती है। उसका एक उदाहरण हम लोग देखेंगे।